श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों। क्या आप जानते हैं कि अब आपके उत्थान की घड़ी होने वाली है शुरू। जी हाँ, इंतजार की घड़ी होगी खत्म। 11 अगस्त 2026 ब्रह्मांड में महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर आपकी राशि मेष है तो सावधान हो जाइए। इस महाशिवरात्रि महादेव आपकी किस्मत का ताला खोलने जा रहे हैं। हरिओम साथियों, मैं हूं आपकी आचार्य रितु और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। मेष राशि वालों के लिए आने वाली 5 बड़ी भविष्यवाणियां आप जानकर होश उड़ जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और महादेव के सच्चे अगर आप भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि हर हर महादेव आपके सभी कष्टों को हरेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जो कि ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक हैं। इस महाशिवरात्रि ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार महादेव की विशेष कृपा से आपके अटके हुए काम तेजी से बनेंगे और आपकी राशि के जातकों को विशेष ऊर्जा और आत्मबल की प्राप्ति होगी। वीडियो के अंत में आपको 5 महा उपाय मैं बताने वाली हूँ, जिससे आपका कर्ज मुक्ति होगा, आपका दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ अच्छी होगी, आपका काम कारोबार अच्छा होगा, आपके विदेश जाने के योग बनेंगे, जीवन में खुशियां आएंगी। अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो इस महाशिवरात्रि कर्क राशि में बन रहा महागज केसरी राजयोग और चतुर्दर्शी ग्रह योग मेष राशि वालों को विशेष लाभ प्राप्त करवाएगा। जी हाँ, कोई बड़ा कार्य करने में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपके सम्मान में वृद्धि संभव है। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। प्रेम प्रसंग में शुभता बनी रहेगी। इस दौरान आपका पूरा का पूरा फोकस अपने करियर और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने पे रहेगा। जी हाँ, नई नौकरी की कामना पूरी होगी और परिवार में किसी पार्टी का या मांगलिक कार्य का या धार्मिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। मेष राशि के लिए ये समय बहुत ही शानदार है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर का योग भी बन रहा है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें कोई बड़ी डील या रुका हुआ पैसा अचानक मिल सकता है। काम का दबाव कम होगा और सीनियर्स का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। पिछले कुछ समय से यदि आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी या कर्ज बढ़ गया था तो इस महाशिवरात्रि के बाद धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। उधारी चुकाने में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आकस्मिक धन लाभ होगा। जी हाँ, आपका रुका हुआ पुराना पैसा आपको दोबारा मिल सकता है। इस तरह की संभावना होने के योग प्रबल हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यह महाशिवरात्रि आपके लिए घर परिवार में जो परेशानियां चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, जीवन में जो कलह चल रही थी, गलतफहमियां थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होंगी। माता पिता और परिवार के किसी बड़े सदस्य का स्वास्थ्य सुधरेगा और घर का माहौल खुशनुमा और आध्यात्मिक धार्मिक पूजा पाठ जैसा रहेगा। मंगल के प्रभाव के कारण यदि आप सिरदर्द, रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या मांसपेशियों की समस्या से परेशान थे तो इस महाशिवरात्रि के बाद आपकी सेहत में सुधार देखने को शुरू हो जाएगा। मानसिक तनाव कम होगा, ऊर्जा का स्तर आपका ऊंचा रहेगा। मंगल के प्रभाव के कारण यदि आप बहुत ज्यादा आप गुस्सेल हो गए थे तो इस महाशिवरात्रि शिवलिंग पर पूरी 1 किलो बर्फ अर्पित जरूर कीजिएगा। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। राहु, केतु, शनि, मंगल का दुष्प्रभाव आपसे खत्म होगा। जी हाँ, यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला, जमीन जायदाद का विवाद या प्रॉपर्टी की खरीद से संबंधित कोई काम रुका हुआ था तो इस अवधि में परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकती हुई नजर आएंगी। फैसला आपके हक में आने के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर गज केसरी नामक राजयोग बनेगा जो आपके भाग्य को और ज्यादा अच्छा करेगा। इसके साथ ही इस महाशिवरात्रि अगर आप मेष राशि के जातक है तो आपको कर्ज मुक्ति और सफलता के लिए ये एक महा उपाय करना है। ध्यान से सुने। महाशिवरात्रि के दिन सुबह या रात को, शाम को एक शुद्ध मिट्टी की छोटी सी हांडी लीजिए और उसमें थोड़ा सा शुद्ध शहद भरे। अब एक बेलपत्र ले, उस पर थोड़ा सा चंदन लगाए, उसे शहद में डुबोकर उस हांडी को उस हांडी के अंदर रख दे। इसके बाद उस हांडी को लाल कलावे मोली से अच्छी तरह बांध ले। अब इसे जाकर किसी बेल पत्र के पेड़ के नीचे मिट्टी में बस थोड़ा सा दबा दे और वहीं रखाए। यह उपाय रातों रात आपकी आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। और उसके बेल पत्र के वृक्ष के नीचे अपनी मनोकामना बोलकर 7 छोटे छोटे आटे के दीपक बनाकर आप या तो देसी घी के जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल के जला सकते हैं, काले तिल डालकर।
और दूसरा महा उपाय, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, कर्ज वाले दुखी कर रहे हैं, तो आपको 21 समी पत्र की पत्तियां लेनी है, साफ ताजी गंगा जल में भिगोकर और शहद में डबो डबोकर आपको वो शिवलिंग की जो है ऊपर चिपकानी है, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, रण मुक्तेश्वराय का नाम जपते हुए आपको ये चिपकानी है। इससे आपकी कर्ज मुक्ति होगी और आपके कर्ज लेनदारों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही प्रदोष समय में आपको यथाशक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करना। अपने घर के पूजा स्थल में एक दीपक जलाइए महादेव के समक्ष, अखंड दीपक, उसमें मिश्री डाल लीजिए और फिर महादेव के मंत्र को जाप करें और महादेव को अपनी सारी पीड़ाएं सौंप दीजिए। फिर देखिए जीवन में बड़ा चमत्कार होगा और फिर आप महादेव की कृपा के पात्र बनेंगे।